नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ओके, देखो इससे पहले आपका जो डोबेनियर ट्रायड था या फिर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव रूल था, वहां पर ओके दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा आपके अलग थे, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ कमी रह गई है। ओके, डोबेनियर में जो कमी रह गई वो थोड़ा सा ऑक्टेव रूल ने पूरी कर दी, लेकिन फिर ऑक्टेव रूल जो है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव रूल, उसमें भी आपके क्या है, कुछ ना कुछ खामियां हैं, डीमेरिट्स हैं। ठीक है, थोड़े बहुत आपके एक दो ठीक है पॉजिटिव चीजें हैं, बट डीमेरिट्स तो हैं, तो उनको तो ओवरकम करना है। तो फिर अब जो मेंडलीव्स हैं, ठीक है ना, ये आपका एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि इन दोनों के बाद ये मेंडलीव का एक अटेम्प्ट है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि मेंडलीव ने किस तरह से एलिमेंट्स को जो है क्लासिफाई करने की कोशिश करी है। ठीक है ना, ओके, नाउ सी मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ मे ऑल्सो बी स्टेटेड एज, अब मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ है वो क्या बोलता है, देखो when elements are arranged in order of their increasing atomic masses। देखो इन्होंने भी, मेंडलीव ने भी एलिमेंट्स को किसके बेसिस पर अरेंज करा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। ठीक है, देखो अभी तक जो साइंटिस्ट हैं वो कौन सा बेसिस लेकर आ रहे हैं, आपका एटॉमिक मासेस। डोबेनियर ने भी एटॉमिक मासेस, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ने भी एटॉमिक मासेस, और मेंडलीव भी जो है ठीक है किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मास का। ठीक है, ओके, तो इन्होंने भी एलिमेंट्स को क्या करा, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ठीक है, एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज कैसी थी, सिमिलर थी, आर रिपीटेड आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स। अगर मैं एलिमेंट्स को अरेंज करूं किसके बेसिस पर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस पर, तो एक इंटरवल के बाद क्या होगा, सेम प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट अपीयर होंगे। ठीक है ना, ये कुछ कुछ आपका क्या है, एक तरीके से वो आपका न्यूलैंड ने भी यही बोला था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में आप रख दो, तो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद क्या है, सेम प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, वहां पर 1 और 8 की सिमिलर बात करी थी, यहां पर हम लेकिन थोड़ा सा हम रिलेट कर सकते हैं कि हम एक इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट किस रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमने न्यूलैंड में करी थी। ओके, नाउ okay, this repetition of properties of elements after certain regular intervals is called periodicity of properties। अब obviously एक इंटरवल के बाद ओके यहां पर क्या हो रहा है, ये जो रिपीटिशन हो रहा है प्रॉपर्टीज में एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद हो रहा है। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज का रिपीटिशन, तो दिस रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। ऑब्वियसली पीरियोडिसिटी मतलब एक टाइम के बाद वापस से सेम वही चीजों का रिपीट होना। ठीक है ना, तो हम इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज बोल रहे हैं। ठीक है ना, ओके, नाउ व्हेन मेंडलीव स्टार्टेड हिज वर्क 63 एलिमेंट्स वर नोन। इनके समय पर कितने एलिमेंट नोन थे, 63 एलिमेंट्स नोन थे। ठीक है ना, मतलब डिस्कवर करे गए थे। जैसे आज आप पीरियोडिक टेबल देखते हो, हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अब उसमें तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना, लेकिन अब उनके समय पर जो थे ऑब्वियसली वो समय का आपका टाइम सोचो, ठीक है, तो वहां पर इतनी ज्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे, तो केवल कितने 63 एलिमेंट्स जो थे नोन थे। ठीक, नाउ अब एटॉमिक मासेस एंड ऑक्साइड्स formed by the various elements were chosen as the basis of classification of elements। अब देखो बेसिकली इन्होंने करा क्या कि जो एटॉमिक मासेस हैं, ये ऑब्वियसली ये तो हमने बात कर ली कि एलिमेंट्स किसके बेसिस पर रीअरेंज कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। किसके बेसिस पर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के बेसिस पर। लेकिन ये ऑक्साइड जो बनाते हैं एलिमेंट ऑक्साइड बनाते हैं ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गए तो क्या बना लिया, ऑक्साइड बना लिया। तो ये जो ऑक्साइड्स फॉर्म्ड बाय द वेरियस एलिमेंट्स वर चोजन एज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये ऑक्साइड जो है वो एलिमेंट्स बना रहे हैं, उसको क्यों स्टैंडर्ड लिया गया। देखो एक आपका कहने का मतलब यहां है, इन्होंने अगर कोई भी एलिमेंट ऑक्साइड बना रहा है तो उसकी एक्चुअली केमिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा सिमिलरिटी जानने की कोशिश करी है। ठीक है, आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में तो अरेंज करा है, लेकिन उन्होंने केवल और केवल सोलिडली एंड सोलली आपका क्या है, सिर्फ मास के बेसिस पर नहीं कि सिर्फ मास के बेसिस पर ही आप एलिमेंट्स को अरेंज करते जाओ, नहीं, इन्होंने आपका अगर हम ऑक्साइड्स बोल रहे हैं तो ऑक्साइड्स कहने का मतलब है, मैं बोलना चाह रहा हूं आपकी इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की, जो
केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं तो आपका ऑब्वियसली सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट क्या होंगे, एक ग्रुप में ही आएंगे कि नहीं। तो आपका सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हो उसके बेसिस पर भी उन्होंने ध्यान रखा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास के अलावा हम एक साथ जो एलिमेंट आ रहे हैं, ग्रुप में जो एलिमेंट आ रहे हैं, उनकी क्या हो, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने किस पे ध्यान दिया, ऑक्साइड्स फॉर्म्ड बाय द वेरियस एलिमेंट्स were chosen as the basis of classification of elements. Okay. While arranging the elements in groups and periods, Mendeleev laid more stress on similar properties and made certain adjustment in their atomic masses. Okay. जैसा कि हमने बात करी बेसिकली, देखो जब ये एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे, ओके, ग्रुप्स एंड पीरियड्स में, ओके, अब ये क्या होते हैं ग्रुप्स और पीरियड्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आपका केवल मान लो सपोज मैं एलिमेंट को अरेंज कर रहा हूं, ओके, 1 2 3 4 5 6, फिर वापस से नीचे से 1 2 3 4 5 6, फिर उसके नीचे 1 2 3 4 5 6। तो अब देखो ये इस तरह से आपका जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, ओके, आप उनको समझ लो, हम क्या बोलते हैं उनको, पीरियड्स बोलते हैं। और इस तरह की अब ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो एक साथ भी तो एलिमेंट्स आ रहे होंगे, तो इन्हें क्या बोला जाता है, ग्रुप्स बोला जाता है, वर्टिकल कॉलम्स को, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, अरेंज करा, जब ये अरेंज कर रहे थे एलिमेंट्स को ग्रुप्स और पीरियड्स में, मेंडलीव ने ज्यादा स्ट्रेस दिया किस पर, सिमिलर प्रॉपर्टीज, सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, ज्यादातर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो उन्होंने स्ट्रेस दिया कि एक ग्रुप में, ठीक है ना, एक जो वर्टिकल कॉलम है उसमें एलिमेंट्स आए जिसमें कैसी हो, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हो, ठीक है ना, एंड मेड सर्टेन एडजस्टमेंट इन देयर एटॉमिक मासेस। और क्योंकि उन्हें केमिकल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी थी मेंडलीव को, तो हम देखेंगे कि उन्होंने कई बार थोड़े से एडजस्टमेंट भी करे उनका जो, ठीक है, एटॉमिक मास जो था जिसके बेसिस पर एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे, लेकिन उसमें भी उन्होंने कुछ थोड़े बहुत कहीं ना कहीं चेंजेस करे थे, वो अपन देखेंगे, ठीक है, कैसे करे। बट कहने का मतलब है कि उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर रखने के लिए मास में थोड़ा बहुत क्या करा, एडजस्टमेंट करा है, ठीक है। ओके, नाउ अगर हम आगे देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अभी जो पीरियोडिक टेबल होता है, ठीक है ना, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेंडलीव के अपन पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो, मेंडलीव अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस इन हॉरिजॉन्टल रोज in such a way that elements with similar properties fall under the same vertical column। जैसे कि मैंने बात करी, देखो वही 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, मैं तो क्या कर रहा हूं, मैं तो हॉरिजॉन्टल रोज में एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा हूं। लेकिन मैं अगर हॉरिजॉन्टल रोज में एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा हूं तो मैं ये भी तो ध्यान रखना हूं कि वो सेम वर्टिकल कॉलम्स में आए। गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं। आप अगर एलिमेंट्स को, ठीक है, हॉरिजॉन्टली अरेंज कर रहे हो, बट ये भी आप इंश्योर कर रहे हो कि वो वर्टिकली क्या है, एक साथ सेम ग्रुप में आ जाए, ठीक है। ओके, तो ऐसा ही किसने करा, आपका मेंडलीव ने। तो हम यही बोल रहे हैं कि जो मेंडलीव थे उन्होंने अरेंज करा एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस के बेसिस पर उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करा हॉरिजॉन्टल रोज में, इस तरह से कि आपकी जो एलिमेंट्स है सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टी शो करने वाली क्या हो, सेम ग्रुप में फॉल हो जाए, सेम वर्टिकल जो है आपका कॉलम में आ जाए, ठीक। ओके, हिज पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ, इनका जो पीरियोडिक टेबल था, अब इसकी भाई क्या खासियत थी, देखो 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स। अब उन्होंने कितनी हॉरिजॉन्टल रोज का इस्तेमाल करा, 7 हॉरिजॉन्टल रोज, जिनको अपन क्या बोल रहे हैं, पीरियड। तो 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी, ओके। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है अगर आप उसको देखोगे तो उसमें क्या होंगी, 7 हॉरिजॉन्टल रोज होंगी, ठीक। ओके, सेकंड 8 वर्टिकल कॉलम। अब जो वर्टिकल कॉलम्स थे वो नंबर में कितने थे, 8। तो 8 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स, जिनको अपन क्या बोल रहे हैं, ग्रुप्स बोल रहे हैं, ठीक है। 8 वर्टिकल कॉलम्स जिनको हम क्या बोल रहे हैं, ग्रुप्स बोल रहे हैं। दीज आर डेजिग्नेटेड एज, इनको क्या नंबर दिया गया, 1 2 3 4 5 6 7
8, ये आपके ग्रुप्स के ऐसे नंबर है, ठीक, ओके। एक्सेप्ट 8th ग्रुप, अगर हम 8वां ग्रुप छोड़ दें, वो जो 8th ग्रुप है उसको आप छोड़ दो, हटा दो, ठीक है, एक्सक्लूड कर दो, कुछ भी कर दो। ईच ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स, हर एक ग्रुप जो है वो और 2 सब ग्रुप में डिवाइडेड है। ब्रॉडली वो है एक ग्रुप, लेकिन उस ग्रुप में भी आपके क्या है, डिविजन्स हैं, सेपरेशंस हैं, ठीक है ना। तो 8वें को हटा दो, 8वें को अपन इसमें इंक्लूड नहीं करें, बाकी सब 1 से लेकर 7 तक, ओके। कौन से ग्रुप, 1 से लेकर 7 तक। ईच ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स, 2 सब ग्रुप में डिवाइडेड था। कौन कौन से, ए और बी, ठीक है। कौन सा पार्ट, ए पार्ट और बी पार्ट, ठीक है। सेम वैसे ही जैसे आपके एक जैसे क्लास है, ओके, तो है क्लास आपकी, ठीक है, 10th क्लास है। अब सेक्शन कौन से हैं, ए सेक्शन, बी सेक्शन, होते बहुत सारे हैं, बट मैं सिंपल यहां बता रहा हूं कि ऑब्वियसली अगर मान लो कहीं पर आपकी एक क्लास है, उसके 2 सेक्शन है, ए और बी पार्ट है, तो वो है तो आपकी क्या 10th क्लास ही है, एक ही ग्रुप है, ओके। सारे सब्जेक्ट सेम पढ़ रहे हो आप, सारी चीजें हैं, ओके। लेकिन आपने क्या कर दिया उसको 2 आपके सब डिविजन कर दिए, ए पार्ट और बी पार्ट, ठीक है। तो वैसे ही आपका एक ही ग्रुप में 2 पार्ट है, ए पार्ट और बी पार्ट। अब लेकिन यहां थोड़ा सा डिफरेंस है, ओके। क्या है कि जो ए पार्ट में कौन से एलिमेंट्स थे, ए पार्ट कंस्टिट्यूटिंग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, इनमें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स थे, एंड बी कंस्टिट्यूटिंग ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और बी में कौन से थे भाई, ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे। अब ये क्या होते हैं देखो, तो ये थोड़ा सा आपको रिलेट करना पड़ेगा। जैसे अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अपने सामने रखो, ठीक है, तो आपको बहुत सारे ब्लॉक्स नजर आएंगे आपके, एस ब्लॉक होगा, पी होगा, डी होगा, एफ होगा, ठीक है, ओके। मैं सिंपल समझा रहा हूं कि ये क्या होते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। तो उसमें आपके जो एच ब्लॉक है और जो पी ब्लॉक है, ओके। अब अगर आप एस और पी ब्लॉक को मिला दो तो उन्हीं को कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अब लेकिन आप, ठीक है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक जो है अगर आप मिला दोगे तो उनको कहा जाता है कंबाइनली क्या, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। अब लेकिन पी ब्लॉक में 18th ग्रुप जो होगा नोबल गैसेस, उसको मत लो, उसको नहीं ले रहे हैं अपन, उनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स नहीं बोला जाता है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में से 18th ग्रुप हटा दो, ठीक है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 आपके ग्रुप्स हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं 18 ग्रुप को हटा दो, तो उनको क्या बोल रहे हैं, कंबाइनली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक। और जो बी है आपका, बी में आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, देखो एस और पी, एस इधर होता है, पी ऑलमोस्ट उस एक्सट्रीम में होता है, इनके बीच में, एस और पी के बीच में आप देखोगे, ठीक है ना, क्या होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। उन डी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है ना। वो जो डी ब्लॉक में आते हैं, ठीक है ना, उनमें से खैर कुछ नहीं होते हैं, बट अब वो जाने की जरूरत नहीं कौन कुछ नहीं होते हैं। सिंपल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आप समझ लो कि वो आपका किसका पार्ट है, जो डी ब्लॉक है, उनमें से आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं उनको अपन बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ओके। डी ब्लॉक में से कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। सभी नहीं होते हैं, ओके, खैर ज्यादातर होते हैं कहने का मतलब है, ओके। कुछ एलिमेंट्स को आप हटा दोगे तो ज्यादातर एलिमेंट डी ब्लॉक के कैसे होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक, ओके। 8th ग्रुप कंटेन्स 9 ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ओके। अब देखो जो 8वां ग्रुप था, अब हमने बात करी, उसको डिवाइड नहीं करा ए और बी पार्ट में, उसको वैसे ही रहने दिया 8, लेकिन इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स रखे गए, 9, ठीक है, कितने, 9 ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ऑब्वियसली मैंने बात करी अभी ट्रांजिशन एलिमेंट क्या बोल रहा हूं मैं, डी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके डी ब्लॉक के, ओके, ज्यादातर एलिमेंट्स जो रहते हैं आपके वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। तो उन्हीं में से इसमें 8th ग्रुप में भी ये 9 ट्रांजिशन एलिमेंट्स रखे गए, ठीक है।